दोस्तों मैं हूं अजय सिंह। आप देख रहे हैं आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने फिर से उपस्थित हैं एक नया वीडियो लेकर के, जिसका टॉपिक है जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन। पिछला जो वीडियो था वो था जेनर डायोड के ऊपर कि जेनर डायोड क्या होता है, कैसे बनता है और जेनर डायोड का ऑपरेशन क्या होता है। इन सभी बातों पर मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जरूर देखें। अभी हम लोग देखेंगे कि जेनर डायोड, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जेनर डायोड एक स्पेशल डायोड होता है जिसको बनाया जाता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। किसके लिए बनाया जाता है? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए बनाया जाता है। और ये बनाया जाता था उसकी डोपिंग लेवल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करके। मतलब कि उसकी जो वोल्टेज है, बीजेड वोल्टेज है, वो डिपेंड करती है उसके डोपिंग लेवल्स पर। मतलब डोपिंग लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से उसकी 2 वोल्ट से लेकर के 200 वोल्ट तक की बीजेड के जेनर डायोड डेवलप कर सकते थे। तो यदि हम उसकी सैंपल्स की बात करें तो सैंपल्स कुछ इस प्रकार से था। ये जो है वो जेनर डायोड का सिंबल है। क्या? जेनर डायोड का सिंबल है। ये सिंबल जो है वो जेनर डायोड का है। इट इज एनोड एंड कैथोड। ये जेनर डायोड का सिंबल है। यदि इसके ऑपरेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से ये ऑपरेट होता था। ऑपरेट होने के लिए मैं इसके बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा, ताकि आपको पता हो कि जेनर डायोड वर्क कैसे करता था। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो यदि हम इसे रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज कनेक्ट करते थे, फॉरवर्ड वाइज का मतलब इसे पॉजिटिव इसे नेगेटिव करते थे, तो क्या होता था कि इस तरीके से करंट बढ़ता था और नी वोल्टेज से अधिक होने पर क्या होता था, करंट शार्पली राइज करता था। इसे क्या कहते थे? नी वोल्टेज। नी वोल्टेज कहते थे। ये करंट किस तरीके से, ये फॉरवर्ड वाइज होने पर करंट फ्लो करता था। फॉरवर्ड वाइज मतलब इस तरीके से। यदि इसे रिवर्स वाइज कनेक्ट करते थे तो क्या था, इस तरीके से करंट फ्लो होता था। फिर बीजेड के बाद जो बीजेड वोल्टेज थी उसके बाद, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट शार्पली राइज करता था। तो इसे हम बीजेड वोल्टेज कहते थे। क्या कहते थे? बीजेड वोल्टेज कहते थे। ये जो थी वो मिली एम्पियर में थी। मतलब आई एफ फॉरवर्ड करंट, वी एफ मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज, वी आर मतलब रिवर्स वोल्टेज, आई आर मतलब रिवर्स करंट, जो कि ये थी माइक्रो एम्पियर में। कितने थी? माइक्रो एम्पियर में थी। और ये जो पॉइंट था वो था नी करंट। क्या था? नी करंट। तो हमने देखा यदि जेनर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते थे तो करंट बीजेड वोल्टेज से अधिक होने पर करंट जो था वो शार्पली राइज करता था इस तरीके से। मतलब बीजेड वोल्टेज को यदि जेनर डायोड को रिवर्स बायस कनेक्ट करें और बीजेड वोल्टेज से उसकी वोल्टेज को इंक्रीज करें तो उसकी वोल्टेज नहीं बढ़ेगी बल्कि उसकी करंट बढ़ जाएगी। ओके, तो करंट बढ़ जाएगी। ये आपने पिछले वीडियो में देखा था। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे, इसका यूज करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट में, कि कैसे इसको वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट में यूज करेंगे। तो वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि एक पावर सप्लाई होती है जो कि वोल्टेज रेगुलेटेड होती है। मतलब वह पावर सप्लाई जो कि इनपुट या लोड में परिवर्तन होने पर आउटपुट में हमें एक्यूरेट वोल्टेज अर्थात फिक्स वोल्टेज देती रहे। ऐसी पावर सप्लाई जो हमें आउटपुट पे लोड या फिर इनपुट में परिवर्तन होने पर फिक्स वोल्टेज देती रहे, तो उसे कहते थे हम लोग रेगुलेटेड वोल्टेज। जी हाँ, रेगुलेटेड वोल्टेज मतलब कहने का है कि यदि इनपुट में कोई चेंजमेंट हो रहा है, यदि इनपुट में 220 वोल्ट आ रहा था और आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट के लिए हमने सप्लाई को डिज़ाइन किया है, तो इनपुट में यदि कोई चेंज हो रहा है, मतलब 220 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट हो गया, मतलब 200 वोल्ट हो गया, तो इनपुट को चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से आउटपुट भी चेंज होगा। मतलब 5 वोल्ट से अब हो सकता है 3 वोल्ट हो जाए, 2 वोल्ट हो जाए। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? जेनर डायोड का। मतलब इनपुट में कोई परिवर्तन हो तो आउटपुट पर हमें वोल्टेज एक्यूरेट मिले, फिक्स मिले। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जेनर डायोड। पहले रेगुलेटेड पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं, क्या होता है। तो आपको पता होगा कि क्या होता है। सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर। ये मैंने ट्रांसफार्मर यूज किया है और ट्रांसफार्मर में हम लोग देते थे 220 वोल्ट एसी इनपुट। जी हाँ, एसी इनपुट देते थे जो कि 50 हर्ट्ज की होती थी। इसके बाद हम लोग कनेक्ट करते थे एक रेक्टिफायर। क्या कनेक्ट करते थे? एक रेक्टिफायर कनेक्ट करते थे। उसके बाद हम लोग कनेक्ट करते थे एक फिल्टर। क्या करते थे? फिल्टर। इसके बाद हमें मिलती थी अनरेगुलेटेड
पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड डीसी आउटपुट। जी हाँ, तो यहाँ पे हमें अनरेगुलेटेड मिल रही है, तो रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एक रेगुलेटर सर्किट, रेगुलेटर सर्किट। वही रेगुलेटर हम आज जेनर डायोड का यूज करेंगे, उसके बाद हमें मिलेगी वो डीसी आउटपुट मिलेगी रेगुलेटेड। कैसी मिलेगी? रेगुलेटेड मिलेगी। जी हाँ, रेगुलेटेड डीसी आउटपुट मिलेगी हमें इस रेगुलेटर को लगाने के बाद। ये आपको पता है ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को, रेक्टिफायर क्या करता है, पल्सेटिंग डीसी मतलब यूनिडायरेक्शनल एसी प्राप्त करवाता है, उसके बाद फिल्टर जो है उसको स्मूथ करता है और डीसी में कन्वर्ट करता है। रेगुलेटर क्या काम करता है कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है एक निश्चित मान पर। तो यदि ये देखें इसको यूज कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक लिया, ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ अनरेगुलेटेड। ये हमारे पास एक अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, ओके, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है। इसमें हम यहाँ पे 220 वोल्ट मतलब एसी दे रहे हैं, एसी इनपुट करवा रहे हैं, 50 हर्ट्ज की है। यहाँ पे हमें अनरेगुलेटेड डीसी मिल रही है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जेनर डायोड की। तो जेनर डायोड को कनेक्ट करने के लिए कुछ इस प्रकार से सर्किट बनता है हमारे पास। ये जो है वो RL है, यहाँ पे है वो जेनर डायोड है। क्या है? जेनर डायोड लगा है। जेनर डायोड की वोल्टेज BZ होती है। इसकी जो इसमें जो करंट आ रही है, वोल्टेज आ रही है वो VI आ रही है। यहाँ पे कितनी आ रही है? VI वोल्टेज आ रही है। और करंट कितनी जा रही है? इसमें I जा रही है, और इसको कहते हैं RS मतलब करंट लिमिटिंग रजिस्टर भी इसे कहते हैं। और यहाँ पे जो करंट जाएगी वो IZ जाएगी, और यहाँ पे जो करंट जाएगी वो IL जाएगी। जी हाँ, कितनी जाएगी? IL जाएगी। तो यदि हम टोटल करंट की बात करें तो I इक्वल टू IL प्लस IZ होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टोटल करंट क्या है? I है, दो भाग में डिवाइड हो रही, तो दो भागों को जोड़ करके टोटल करंट हमारे पास यहाँ पे निकल आती है। IL मतलब IZ। ओके, यहाँ से आप कंफ्यूज मत होना। तो यदि हम देखें कि ये ऑपरेशन कैसे करेगा, यहाँ से देखते हैं कि यदि लोड में RL को हम लोग बढ़ाते हैं, यदि RL को बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, जो IL होगा वो कम होगा, IL कम होगा। यदि RL को बढ़ाएंगे तो IL कम होगा, और यदि RL को घटाएंगे तो IL बढ़ेगा। ये आपको कंडीशन पता है। तो लोड में परिवर्तन हो रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है? करंट में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन BZ वोल्टेज है वो हमें यहाँ पे एक्यूरेट मिल जाएगी। BZ वोल्टेज हमें आउटपुट पर मिलेगी, एक्यूरेट वोल्टेज मिलेगी जितनी भी वोल्टेज का हम जेनर डायोड यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें होना चाहिए क्या कि जो डायोड है, जेनर डायोड है, उसे ऑन स्टेट में होना चाहिए, मतलब ऑन स्टेट में होना चाहिए, तभी ये डायोड वर्क कर पाएगा। तो ऑन स्टेट में ये कैसे होगा, उसके लिए हमें ज्ञात होना चाहिए कि जो इसकी BZ वोल्टेज है वो इसकी इनपुट वोल्टेज से कम होनी चाहिए, मतलब इनपुट वोल्टेज अधिक होनी चाहिए BZ से। उसके लिए हम एक सर्किट बनाते हैं, जैसे आप यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया, यहाँ पे इसे ओपन सर्किट रखते हैं और यहाँ पे इसे RL रखते हैं। यह है VI। तो यहाँ से देखें ये RS है, यहाँ पे RL है, टोटल करंट हमारी I है, I ही जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये ओपन है, तो यहाँ से टोटल करंट I ही जाएगी। तो यदि हम इसमें करंट बुलाएं, किरचॉफ से लॉ लगाएं, तो क्या होगा? VI माइनस RS I माइनस RL I। तो यहाँ से अगर I की वैल्यू फाइंड आउट करें तो I इक्वल टू VI अपॉन RS प्लस RL। आप लोगों ने किरचॉफ लॉ पढ़ा होगा, फिजिक्स में आपके इसी सेमेस्टर में है, तो यदि आपने पढ़ा होगा तो ये सभी आप कर पाएंगे आसानी से। यदि नहीं कर पाएंगे तो कमेंट कर देना, मैं किरचॉफ लॉ को भी डिस्क्राइब कर दूंगा, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको अभी सिलेबस पूर्ण करवा रहा हूँ। समय मिलेगा तो उसको भी देख लेंगे। तो ये किरचॉफ लॉ से हमने I निकाला, यहाँ से हम I के हिसाब से हम यहाँ से VL निकाल सकते हैं। VL का मतलब क्या होगा? IRL। यहाँ पे VL कितनी होगी? IRL। तो I का मान अगर यहाँ पे रख देते हैं तो VL हमारे पास आ जाएगी VI RS प्लस RL मल्टीप्लाई RL। तो VL हमारे पास कितनी आई? VI अपॉन RS प्लस RL मल्टीप्लाई RL। तो कहने का मतलब है जो BL है वो यहाँ पे BTH के बराबर होगी, क्योंकि BTH यहाँ पे मानते हैं, BTH थेवेनिन थ्योरम के अनुसार यहाँ पे BTH मानेंगे। BTH वोल्टेज होगी वही यहाँ पे VL वोल्टेज होगी, मतलब जो वोल्टेज यहाँ होगी वही वोल्टेज यहाँ होगी। तो इसे VL जो होगा वो BTH के इक्वल होगा, बराबर होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन बनती है कि हमेशा बीटीएच जो है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, बीजेड से। बीजेड से बीटीएच ज़्यादा होगा तो ऑन स्टेट में होगा, डायोड ऑन स्टेट में होगा। यदि बीटीएच की मान जेनर डायोड से कम होगा तो ऑफ स्टेट में होगा। कैसा होगा, डायोड ऑफ स्टेट में होगा। तो इस कंडीशंस को लागू करके इस डायोड को ऑन या ऑफ कर सकते थे। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो हम वोल्ट मीटर लगा के वैसे भी मेजर कर सकते थे, लेकिन जो आरएस है, आरएल है, ये पैरामीटर्स यहाँ पे कुछ इफेक्ट करेंगे लोड पर वोल्टेज को, तो इसलिए इसे एक्यूरेट वोल्टेज ज्ञात करने के लिए इस सर्किट को हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। थेवेनिन थ्योरम्स के जरिए हम यहाँ पे इसमें निकालते हैं BL बराबर BTH। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे एक चीज़ और होती है, जब भी आप जेनर डायोड मार्केट से परचेज करेंगे तो उसके डाटा शीट में लिखा होगा PD मतलब पावर डिसिपेशन कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें होगा आपकी IZ BZ, यहाँ से IZ और BZ होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं पूरे जेनर डायोड को, रेगुलेशन का सर्किट बना सकते हैं, और उसके साथ साथ उसको कैसे ऑपरेट होता है ये आप देख रहे होंगे कि जब BL बढ़ेगी, जब RL बढ़ेगा तो IL घटेगा, RL घटेगा तो IL बढ़ेगा। इस तरीके से जो करंट का जो आप देख रहे होंगे, लेकिन टोटल करंट I है तो IL को कंट्रोल कौन करेगा, IZ। यहाँ पे इस समय कौन करेगा, IZ करेगा, क्योंकि IL अगर कम होगा तो IZ बढ़ेगा, IZ कम होगा तो IL बढ़ेगा। इस तरीके से ये जस्ट अपोजिट होते रहते हैं, तो यहाँ से करंट पास होता रहता है, लेकिन वोल्टेज हमें एक्यूरेट मिल जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा सर्किट काम करता है। यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।